दूसरा चैप्टर है हमारा पार्ट नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो देखो, अम्ल, क्षारक और लवण, इनमें आपको सबसे पहले तो अम्ल और क्षारक, अम्ल व क्षारक, क्षारक में अंतर पता होना चाहिए इन दोनों में क्या क्या अंतर। ठीक है ना, कि कौन किसको कैसा बना देता है, कौन किसको कैसा नहीं बनाता। ठीक है, जैसे है अम्ल, अगर बात करें अम्ल की, अम्ल हमेशा याद रखना, अम्ल वो होते हैं जो, पहली बात तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, नंबर 2, ये H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। इसी प्रकार जो क्षारक है, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। मतलब अम्ल तो वो हो गए जो स्वाद में खट्टे होते हैं, H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन। ठीक है, और क्षारक वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, और ये OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, दो चीजें तो इनकी होगी अंतर की अगर बात करें। इसके बाद में एक हम बात करते हैं लिटमस। ये भाई होता है लिटमस पत्थर। ठीक है ना, अम्ल और क्षारक हो गए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये H प्लस आयन देते हैं। दूसरी बात, क्षारक है, स्वाद में कड़वे होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो दो चीजें तो यही, मतलब हमारी यही होगी। इसके बाद में हम तीसरा जो इसमें काम लेते हैं होता है लिटमस पत्थर। ठीक है, लिटमस पत्थर देखो, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है प्राकृतिक। अब प्राकृतिक में आप कौन सा काम में लोगे? तो प्राकृतिक में आप काम में ले सकते हो, जैसे आपके घरों में है हल्दी। क्या काम में ले सकते हो? हल्दी। हल्दी आपका क्या है? एक प्राकृतिक लिटमस है। हम हल्दी से पता कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो विलियम दे रखा है या जो भी दे रखा है, वो अम्ल है या क्षारक है, वो हम हल्दी से पता कर सकते हैं। इसके बाद में एक और होती है, जैसे चाइना रोड होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम लिटमस में क्या क्या, जैसे एक तो फिनोफ्थिलिन, फिनोफ्थिलिन काम में ले सकते हैं। एक मेथिल ऑरेंज। ठीक है, इन सब से हम पता कर सकते हैं कि हमें जो दे रखा है वो अम्ल है या क्षारक है। मतलब हम उसका पता कर सकते हैं कि वो प्राकृतिक है, या फिर मान लो हल्दी से पता कर सकते हैं, चाइना रोज से पता करते हैं, फिनोक्सिलिन या मेथिल ऑरेंज से। इनसे हम पता कर सकते हैं कि उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, इसके अलावा जो ये लिटमस पत्थर को कैसे क्या कर देंगे, तो लिटमस पत्थर को चेंज करने वाला आपको लिखा हुआ है कि इनमें से एक तो लाल को क्या कर देगा? नीला। ठीक है, और एक नीले को लाल में चेंज कर देगा। ये हमारे उसके अंदर है। तो लिटमस में तो आपको ज्यादा कोई खास वैसे याद रखना नहीं है। तो आपकी दो चीजें भी होगी, और लिटमस पत्थर याद रखिए, नोक्लिन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, चाइनारोल, ये सारी चीजें। हल्दी हमारा प्राकृतिक, हल्दी क्या है? हमारा प्राकृतिक है, जो हम प्राकृतिक रूप से काम में लेते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल। ठीक है, ये लिटमस याद रखना, जैसे आपको देखो लिखाया हुआ है कि कौन किसको कैसा करता है, नीला। अब बात करते हैं, देखो आपको अम्ल याद रखना है। देखो, अक्षारक और अम्ल दोनों के उदाहरण याद रखें। अब उदाहरण जब आप इनके याद रखते हो, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं क्षारक की, तो क्षारक में एक तो याद रखोगे NaOH, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम है हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर के ओ एच, के ओ एच को क्या बोल देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको सार की ये 3 एग्जाम्पल बोल, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस और KOH। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो गया पोटेशियम में हाइड्रोक्साइड। ये 3 उदाहरण तो इसके आ रहे हैं, बट अम्लों में आपको बहुत सारे याद रखने। जैसे अम्ल में सबसे पहले मैंने साथ में ये भी लिख रहा हूँ कौन कहाँ होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आता है HCl। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके उदर में पाया जाता है, पेट में, ठीक है ना। उदर में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है मोस्टली कि हमें बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, और भोजन का पाचन करता है। तो वो तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद में होता है दूसरा, नंबर 2, H2SO4, उसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके नाम याद रखना, वहां पर ये पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखो, या फिर H2SO4 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। इसके बाद में नंबर 3, HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3। अब नाइट्रिक अम्ल देखो कहाँ काम में लेता है, HNO3 एक्वारेजिया में काम में लेता है। आगे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हमारा होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया का मतलब होता है कि ऐसा विलियन जिसमें सोना और चांदी पिघलता है, वहां पर हमें शानदार HNO3 काम में लेता है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। वो तो हो जाएगा हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के बाद में अगर देखा जाए, नाइट्रिक अम्ल के बाद एक आता है CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सिरका में, किसमें पाया जाता है, सिरका। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बाद में, अब देखो यहाँ तक तो ये आपके नॉर्मल अम्ल, जिनके मैंने रासायनिक सूत्र लिखे हैं, मैं रासायनिक सूत्र नहीं अभी ये बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा होता है। सबसे पहले बात करें हम दही की, तो दही में जो अम्ल होता है, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दही के बाद में जैसे संतरा या नींबू, दोनों में सेम होता है, संतरा और नींबू दोनों में मिलते होते हैं। तो संतरा और नींबू दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद में बात करते हैं चींटी या नेटल। नेटल के डंक में वो होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये तो हो गया इनमें चींटी में डंक वगैरह में, नेटल में डंक हो सकता है या चींटी में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इमली। इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और इमली के बाद में एक बचा है टमाटर। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। अब सुनो, ये मैंने इतने अम्ल लिखे हैं, इनमें से आपसे पूछेगा कि कौन से किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे देखो कुछ है कि मैंने रासायनिक सूत्र लिखे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एसिटिक अम्ल CH3COOH। जो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में। अगर सिरका में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल।
इसके बाद में अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक का, उधर में मतलब हमारे पेट में। ठीक है, इसके बाद में दही में कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। संतरे या नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक। अब याद रखना ये कई जगह साइट्रिक भी लिखा होता है, तो साइट्रिक। सर रिकॉर्डिंग बंद है सारी। रिकॉर्डिंग ऑन करो सर। अब तो हो गया सोशल के पास। चलो आगे देखो बेटा, आपके पास माइक्रोफोन है, अगर नहीं शो हो रहा है तो बोल दो एक बार। हो रहा है सर, करवाओ। क्या हुआ? हो रहा है। चलो आवाज ठीक आ है, रही मतलब है। आपने इसके, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ले लिया सभी ने? ले लिया। ठीक है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे अपना। हाँ अब देखो बेटा, आगे देखो। अब देखो, ये तो हो गया आपके अम्ल और क्षारक। इसके बाद में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनकी अभिक्रिया, कि कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। अम्लों की अभिक्रिया देखो किसके साथ करने पर क्या बनेगा। जैसे अगर मान के चलें, नंबर एक, अगर अम्ल किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, अभिक्रिया करते हैं, तो धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो देखो क्या होगा, कि अम्ल है वो अभिक्रिया कर रहा है धातु के साथ। धातु मतलब जो, जैसे लोहा हुआ, कॉपर हुआ, जिंक वगैरह, धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहां से आपके पास देखो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा अम्ल धातु के साथ, एक तो बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लवण बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस से निकल जाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, अगर जैसे अम्ल ले लिया मैंने HCl, अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवा दूं, जैसे धातु ले ली मैंने सोडियम Na, तो जैसे ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, एक तो बना देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 रिलीज होगी। अब H2 है लेकिन इस साइड हाइड्रोजन एक है, तो आप क्या करोगे, इस साइड हाइड्रोजन कर दोगे दो। जैसे हाइड्रोजन दो हुए, Cl भी दो, तो इधर भी दो और ये भी दो, ये आपकी संतुलित हो गई। मतलब HCl है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके NaCl, तो NaCl तो आपका हो गया लवण, और ये आपकी हो गई हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, कब होता है ये, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ करेगा? धातु के साथ। और अगर यही अम्ल, नंबर दो, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएं। किसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम? अम्ल की, या तो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपने देखे भी धातु हाइड्रोजन है कार्बोनेट, तो क्या बनता है, तो देखो, अगर अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, धातु कार्बोनेट या धातु
हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपका जो उत्पाद बनेगा उसमें एक तो होगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इतनी चीजें बनेंगी आपके पास। ठीक है, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब धातु कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट देखो इसके नाम से पता है, कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 होगा। कार्बोनेट का मतलब जिसमें हो जाएगा CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है उसमें होता है HCO3, HCO3। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कार्बोनेट होता है CO3 और धातु कार्बोनेट होते हैं HCO3। जैसे देखो मैं दो अभिक्रियाएं करवा रहा हूँ, जैसे अम्ल मैंने ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो आपकी मर्जी से, मैंने जैसे HCl लिया, इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूँ धातु कार्बोनेट जैसे NaCO3 के साथ, NaCO3 के साथ। तो जैसे अभिक्रिया कर रहा हूँ सबसे पहले बनेगा लवण। लवण का मतलब Na आते ही एक ही लवण बनता है NaCl, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी मतलब CO2, प्लस जल मतलब क्या बनेगा? H2O। लेकिन आपको इसे संतुलित करना है। अब संतुलित कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, इधर कितने हैं? दो, तो इधर दो कर देंगे। दो करते ही Cl भी दो हो गए, Cl कितने हो जाने चाहिए? दो। ठीक है, प्लस H2O, HCl की विक्रिया, तो लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, प्लस बन गया आपका जल, तो H2। आप चाहो तो इस Cl को डबल कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक तो ये, जैसे इसको हम संतुलित बाद में कर लेंगे। एक जैसे अम्ल की अभिक्रिया करवाएं इसके साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मैंने ले लिया NaHCO3, NaHCO3, तो NaHCO3 लेते ही वही लवण बनेगा मतलब NaCl, वही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लस वही जल H2O। अब जरा ध्यान से देखना, अम्ल वही हमने HCl ही लिया है, मैंने दोनों में HCl ही लिया है। ये विक्रिया आपको याद भी रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि अम्ल है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में क्या बनाएगा, तो उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसमें भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब आपको इसे कैसे भी करके पूरी को संतुलित करना है। जैसे मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन देखो इधर भी दो है, एक एरा एक एरा, इधर भी हाइड्रोजन दो है, तो ये तो बैलेंस है। क्लोरीन इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये पहले से बैलेंस है। सोडियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये भी बैलेंस है। लेकिन देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन इधर तीन है, इधर भी तीन है, मतलब ये वाली अभिक्रिया पूरी की पूरी संतुलित है। ठीक है, और ये अभिक्रिया किसकी करवाई गई है? अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो उत्पाद में वही लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, अब इस ऊपर वाली को संतुलित करना है। चलो देखो संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन इधर एक है, इधर दो है, तो मैंने हाइड्रोजन इधर कर दिए दो, दो हाइड्रोजन करते ही Cl भी हो गई दो, तो मैंने इधर भी Cl कर दी दो, दो Cl करते ही देखो सोडियम भी दो हो गए, Na दो हो गए, तो इसको दो से गुणा किया। अब देखो इसे दो से गुणा करते देखो क्या क्या चेंज हुआ, Na दो हो गए, लेकिन देखो कार्बन भी दो हो गए, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई? तीन दूनी छह, और इधर ऑक्सीजन कितनी है? दो और एक तीन, ऑक्सीजन कितनी है? तीन, और हमें करनी CO3 है, तो CO2 तो लगो, अब कार्बन दो हुए तो इधर भी कार्बन दो, तो दो दूनी चार, चार और एक है पांच, और इधर तीन दूनी छह। मतलब अभी भी अगर आपका देखा जाए तो ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं हुई है। तो कोई ऐसा करो कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अगर मान के चलो Na, एक मिनट रुको, ये Na2 है, ये Na2 है, Na2, Na2 होते ही 2 NaCl बन गया, CO2 की आपकी पूरी बैलेंस हो गई। अब पूरी बैलेंस है, ये Na2CO3 है, ये NaCO3, क्योंकि देखो Na पर चार्ज होता है 2 प्लस,
नहीं Na है, Na पर चार्ज होता है 1 प्लस और CO3 पे चार्ज होता है 2 माइनस, इसलिए हमें Na दो लेने पड़ेगा। अभी आपकी बैलेंस हो गई दोनों की, ठीक है। हाँ, इसका चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लेना। देखो अम्ल के हमने दो डिग्रियां पढ़ी है, एक तो पढ़ी है अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, किसके साथ करवाई है, धातु के साथ। दूसरी करवाई है धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जैसे ये दो मैंने लिए, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन है कार्बोनेट। तो दो तो ये हो गए। अब आपकी इससे तीसरी अभिक्रिया करवा रहे हैं, नंबर 3, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। इस बार हम अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ये नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण है अभिक्रिया, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अम्ल व क्षारक या क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण याद रखना है। जैसे मैंने अम्ल ले लिया NaHCl, अम्ल लिया HCl, और क्षार ले लिया जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताइए HCl में H प्लस है, Cl माइनस है, NaOH में Na प्लस है और OH माइनस है। हमने सुबह पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। इसका H प्लस इसके माइनस के साथ हो जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ हो जाएगा, मतलब Na पर प्लस Cl पे माइनस। तो एक तो बन गया लवण NaCl प्लस H और OH जुड़ के बना देंगे आपका H2O मतलब जल। तो ये NaCl का आपका क्या है, ये अम्ल की तीन अभिक्रिया है। पहली, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। दूसरी, अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तीसरी है कि अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक। तो अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है अभिक्रिया, ठीक है। मतलब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैंने अम्ल ले लिया HCl, क्षार हो गया आपका Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बन गया NaCl, NaCl का मतलब नमक, और H2O मतलब जल। हाँ, आपको इन्हें एक चीज याद रखनी है कि किसको लेने पे क्या बनता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो पढ़ा है अम्ल, एक अक्षार। अम्ल और अक्षार में एक तो होगा अंतर, ठीक है। अंतर के बाद में किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक ये पढ़ा है, ठीक है। और एक हमने ये पढ़ लिया, अम्ल की अभिक्रिया पढ़ ली है। अम्ल धातु के साथ करेगा तो क्या होगा, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेगा तो क्या होगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएं तो क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये तो थी हमारी अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। और क्षार जो होता है ना, हमें क्षार जब भी मान लो धातु के साथ अभिक्रिया करवाता है, तो इसके लिए हम देख मतलब जैसे हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं क्षार की, तो NaOH,
नामाती पता है कि एक तो जल तो बनना है बनना, ठीक है, और धातु के साथ करवा रहे हो मतलब धातु ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? धातु ऑक्साइड। यहाँ जैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, H2 अम्ल दिखते ही समझ लेना कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस इसकी पहचान भी याद रखना कि हाइड्रोजन जो गैस है इसकी पहचान क्या होती है कि हाइड्रोजन हमेशा पॉप साउंड के साथ मिलेगी। मतलब ऐसे जैसे मान लो अगर हम जैसे उसके पास आग को लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलेगी। तो ये आपके हैं अम्ल, क्षार, क्षारक में अंतर, और किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो हो गए अम्ल की सारी अभिक्रियाएं। अब इसके बाद में हमारी जो अभिक्रियाएं बची हैं, एक तो बची है क्लोरक क्षार अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लोरक क्षार है, और कुछ रासायनिक सूत्र जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो थोड़ी क्लास डिले होगी, ठीक है ना। तो ये आप चाहोगे इसका मतलब स्क्रीन शॉट ले लो, तो ये आप इतनी आज प्रिपरेशन पूरी करोगे।